And Anis sir, to ask you, is there a specific reason why you chose Karthik for his role in Bhool Bhulaiya 2? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फ़ोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूं तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ करना चाहता हूं। तो मैंने बहुत तारीफ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का। और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने। उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती यारी और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है, एक लाइकिंग, वो शुरू से हो गई थी। जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई, भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत। तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ने कर ली। सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं, लंदन में एक दो बार मिल गए थे गलती से, ऐसे नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे तो Hi, Hi Karthik. hi Karthik. Himesh हेलो this side, towards your हिमेश। left. Idhar, हाँ. हाँ Hi. हाँ, हाय हिमेश, Hi. हाय। Firstly, congratulations to your team on the trailer. थैंक यू, My थैंक यू। question to you is, Karthik, this is your first theatrical release, आफ्टर I 2 think इयर्स after 2 years. How excited are you on that front to, get back to the box office and get the numbers rolling? Because it's as commercial as it gets. बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊं। सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मज़ा होता है, उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना, सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज तक एक एक्साइटमेंट रहता है, फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू हुआ एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम। And Hi Murad Karthik. sir Hi. and Anis bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhool Bhulaiya. What was the idea behind this and how easy, difficult was it to convince Anis Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anis bhai, see, he has done most of the films were comedy, but he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Divangi and all also. So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. Okay. Hi. थैंक यू। Thank you. केके का कमाल, अच्छा। आई एम श्योर कियारा हैज अ स्टोरी। यारा स्मार्ट ऑन। मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम डर शूट लगता है। कर जब हम शूट कर रहे थे हाँ। कार्तिक और अनीस सर ने काफी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद, ना, कि यहाँ पे किसी का somebody हैज डाइड, इट्स नॉट बीन ओपन फॉर 20 years 50 years वगैरह वगैरह। तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था। तो आप बताइए। मतलब लाइक एज इन टू अंधेरी, स्केयर मी व्हाइल हाँ, शूटिंग हवेली गाइस। का, वही हवेली का सॉरी, फायदा माय बैड। ऐसे। Let me कैन यू rephrase. प्लीज Yes. रिफ्रेज, या We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे। It's a horror comedy. तो हाँ, तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी थी। वहां बहुत अंधेरा हो रहा था उस, हाँ, It's बहुत very good. सुनसान था। अनीस भाई और कुछ? Idea Anis bhai ne. He. इन्होंने आइडिया दिया। यहाँ से आया। भूत
मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मम्मी बिलीव करते हैं हम करते हैं मुझे बस कभी एक कभी God पर ही भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर। तो आई थिंक एनर्जीज होती है, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे, जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है। आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसी को मैं ज्यादा से ज्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ। Hi Karthik, Preeti here from first. Hi. एक्सपीरियंस? Wait. हाँ। अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं। ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कहानियां बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है, फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं, प्रेत, हाँ, बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से। यू आर फ्रॉम आगरा? ताजमहल के बारे में? भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको तो। क्या क्या खा रहा है तू? क्या हो गया सर? कोई नहीं, आइए नेक्स्ट जी। Hi Karthik. Hi Karthik here. हेलो, हाय। Hi. हेलो, Preeti हाय। here. Hi. Preeti here from First India Filmy. Trailer is very promising. Thank Janna, you. yeah. What was the best part during shooting What for was you? the Yeah. बेस्ट पार्ट? बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता तो बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म में। आई लव्ड शूटिंग विथ एवरीवन बिकॉज सब अपने अपनी स्किल्स, इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मजा आया सबके साथ शूट करके। और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है, तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई, एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में। तो वो बहुत अच्छा, राजपाल सर के साथ। पोटलू का है यहाँ पे बैठा हुआ, ये कैरेक्टर है इसका हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया। देखो अपनी शक्ल, देखा पोटलू। हाय, से हाय टू एवरीवन। Hi. So he's a very good actor, and so everyone. I mean, Sanjay Mishra sir, Rajesh sir, Archana ma'am, तब्बू जी, तब्बू जी, तब्बू तब्बू जी आज शहर में शहर में नहीं है। एंड अभी बाकी सारे एक्टर्स हैं, अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता। बट या तब्बू जी नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था। तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, और हम लखनऊ में शूट करने गए थे जहाँ पे वो हवेली थी, और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे। एंड उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था। नए नए वर्ड्स आ रहे थे, न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल कर रहे हैं एंडेमिक, पैंडेमिक, क्या क्या, तो सब चीजें चल रही थी। तो वो वर्स्ट पार्ट था। और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा, किससे फैल जाएगा, सब चीजें, तो तुरंत वहां से निकले। एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था। बट थैंकफुली, थैंक्स टू द एंटायर टीम, especially Murad sir, Bhushan sir for sticking by the film, and Anis sir and the entire set of cast and crew and तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा एंड अच्छे से फिल्म कंप्लीट की। Kiara, We take for- two more questions, my right? question is My question is for Rajpal Kiara. sir. Hello. मैंने Okay, बहुत thank बोल you. दिया। Thank you so much. My question is for Rajpal sir. Sir, I am Neeti from Filmy Beat. Hello. जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? हाँ, वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था,
तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है तो उसमें मुझे फिट कर लिया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाय